गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन परमाणु संरचना के अंदर टॉपिक की बात करेंगे। कक्षक जो है उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरा जाता है और उसे भरने का क्रम क्या है, रूल्स ऑफ फिल अप द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल। जो अपने पास कक्षक है उस कक्षक में किस क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसका क्रम क्या रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। क्रम के लिए बात करें तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम को सबसे पहले हाफवो ने सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत के अनुसार, हाफवो सिद्धांत के अनुसार ही इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। हाफवो एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है टू कंस्ट्रक्ट, मिलकर बना होना। अर्थात ये जो सिद्धांत है स्वयं तीन सिद्धांतों से, तीन नियमों से मिलकर बना है। पाउली के अपवर्जन का नियम, हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम तथा N+L का नियम। इन तीनों नियमों के अनुसार ही इलेक्ट्रॉन कक्षकों में भरे जाते हैं। अब किसी भी कक्षक में, परमाणु की अपन बात करें, किसी भी परमाणु में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो किसी भी परमाणु के जो विभिन्न कक्षक है, अलग अलग कक्षक है, उस कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है वो ऊर्जा के अनुसार तय किया जाता है। बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। पहले निम्न ऊर्जा का कक्षक भरा जाता है और उसके बाद उच्च ऊर्जा का कक्षक भरा जाता है। जैसे अपन एक पर्टिकुलर बात करें, 1s कक्षक पहले कोश में, दूसरे कोश की बात करें, दूसरे कोश में दो उपकोश हैं, 2s एंड 2p। तीसरे कोश की बात करें, तीसरे में तीन उपकोश हैं, spd, 3s, 3p एंड 3d। चौथे में चारों spd उपकोश उपस्थित रहते हैं, 4s, 4p, 4d, 4f। इसी तरह से पांचवें कोश की बात करें तो 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d एंड 6f, 7s, 7p, 7d ले सकते हैं अपन। आठवें उपकोश में एटस। अब अपने इसमें नियम के अनुसार, आपको नियम के अनुसार बात करें तो इलेक्ट्रॉनों को उनके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। इनको अगर अपन इन कक्षकों को ऊपर से नीचे काट लें तो अपन को एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप कर लें, अपन को एक क्रम प्राप्त हो जाएगा। अर्थात सबसे पहले 1s कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 1s कक्षक के बाद ऊर्जा अधिक है 2s की, उसके बाद 2s के बाद 2p एंड 3s, 2p, 3s, 3s के बाद 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s। अर्थात इस क्रम में बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये ये हाफवो नियम के अनुसार अपन बता सकते हैं। तो ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है कक्षकों का। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। इस नियम के अनुसार अपन इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जैसे अपन जानते हैं S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, P में 3 कक्षक होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, D में 5 कक्षक होते हैं, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और F में
7 कक्षक होते हैं, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब इनके भरने के लिए भी हाफो ने अपने कहा था कि ये 3 नियमों से मिलकर बना है। उसमें पहले नियम की बात करते हैं, पाउली के अपवर्जन का नियम, पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये नियम ये कहता है कि किसी भी परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उन किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं n, l, m और s, जो मुख्य क्वांटम संख्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और चक्रण स्पिन क्वांटम संख्या, इन चारों क्वांटम संख्याओं के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लें परमाणु के, तो उन किन्हीं भी 2 परमाणुओं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होंगे। कभी भी इन चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। अपन जानते हैं एक कक्षक में जो एक ऑर्बिटल है, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन ए 1 ऑर्बिटल। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होते हैं, अर्थात एक दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, घूर्णन करेगा, तो दूसरा वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो इस स्थिति में एक कक्षक में अगर अधिकतम क्वांटम संख्याओं की बात करें, 3 क्वांटम संख्याएं समान हो सकती है, तो चौथी जो स्पिन क्वांटम नंबर है s है, उसका मान डिफरेंट आएगा। जैसे अपन बात करें 1s2 कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम संख्याओं की, तो इनके चारों क्वांटम संख्याओं की बात करें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ले लें और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन। अब पहला जो नंबर है वो अपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य कोश को क्वांटम संख्या को बताता है, वो n की वैल्यू को व्यक्त करता है, n बराबर 1। s जो है उपकोश संख्या l को बताता है, l बराबर s के लिए वैल्यू होता है 0। उसके बाद l का मान 0 है तो m का मान आ जाएगा इसके लिए 0। फिर रह गए इलेक्ट्रॉन। अब स्पिन क्वांटम संख्या, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में से पहला इलेक्ट्रॉन स्लोप सदैव क्लॉकवाइज है, उसके लिए +½ या सीधे तीर से व्यक्त करते हैं। अब इसी के लिए अपन दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, तो कोश वही हुआ, उपकोश वही हुआ, सब सेल, कक्षकों की संख्या भी वही रही, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण का होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। एक ही परमाणु में दोनों इलेक्ट्रॉन, परमाणु के एक ही कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉनों की बात कर दी। अपन 2 अलग अलग कक्षक ले लें, 1s1 व 2s1 की, इनके लिए चारों क्वांटम संख्या की बात करें, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर, इसके लिए 1, l बराबर s है तो 0, m बराबर 0 s के लिए, s बराबर +½ पहला इलेक्ट्रॉन है, हमेशा क्लॉकवाइज रहेगा। 2s कक्षक के लिए बात करते हैं, इसमें कोश हो गया 2, उपकोश s है तो 0, s उपकोश के लिए m का मान 0 और स्पिन क्वांटम संख्या 1 है तो +½ अब यहां 2 भिन्न भिन्न कक्षक हैं, उन भिन्न भिन्न कक्षकों में भी 2 इलेक्ट्रॉनों के मान समान नहीं है। कौन सा? कोश अलग अलग, बाकी 3 क्वांटम संख्या समान है, अधिकतम 3 समान हो सकती है, चौथी विपरीत होगी, अलग होगी, डिफरेंट होगी। अब यहां पर कोश अलग है, मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं या मुख्य कोश कहते हैं, कक्ष कहते हैं, वो भिन्न है, बाकी 3 क्वांटम संख्याएं समान है। तो इस प्रकार से अपन पाउली के नियम से कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं होंगे। नेवर बी द सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर s, p, n, l, m और s, उनके मान समान नहीं होंगे किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए।